तो ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं ये पीसीएस, ठीक है, पीसीएस लेवल और स्टेट लेवल के काम आएंगे। इसमें चाहे आप डीएलएड निकाल लो, ठीक है, डीएलएड निकाल लो, एओ निकाल लो, आरओ निकाल लो, एआरओ निकालना, जो निकालना आपको निकाल लो, ठीक है। पर उत्तराखंड आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करें, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहली बात अगर हम बात करें तो हमारे मंडल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारे मंडल, हमारे एक्चुअली दो मंडल हैं। आपने सुना होगा कुमाऊं मंडल, ठीक है, कुमाऊं मंडल, और दूसरा गढ़वाल। ये दो मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, दो हैं। अब कुमाऊं अगर देखे जाए तो कितने ज़िले होंगे कुमाऊं में और कितने गढ़वाल में ज़िले होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 ज़िले हैं और गढ़वाल में हमारे पास 7 ज़िले हैं, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ KUMAON, कुमाऊं, ऐसे लिखेंगे क्या? गढ़वाल GARHW, गढ़वाल, ये लिखो तो देखो 4 3 7 स्पेलिंग आ गई, 3 3 6 स्पेलिंग आ गई। जस्ट किडिंग गाइस, ये स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, डोंट वरी। बट हाँ, कुमाऊं में 6, गढ़वाल में 7, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो देखो हर एक स्टेट में, हर स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। बट यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल में हमारे पास 2 हाई कोर्ट हैं। एक हमारा है कुमाऊं का, तो मुझे पता है, जाता रहता हूँ मैं, मतलब वहाँ नहीं जाता बट उस तरफ को जाता हूँ, तो नैनीताल है, ठीक है, बगल में ही है। तो नैनीताल आपको मिल जाएगा इसका हाई कोर्ट, और इसका जो हाई कोर्ट है ये पौड़ी में। सो पौड़ी को ऐसे लिख लो या फिर हिंदी में लिख लो पौड़ी। अगर उत्तराखंड पढ़े तो हिंदी तो आनी चाहिए, राइट, पौड़ी। ओके, कब कब स्टैब्लिश हुए, ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। ये 1854 में हो गया था, ये 1854 में हो गया था, और ये बाद में हुआ 1969। ये जो मंडल है 1969 में हुआ, काफ़ी देर में हुआ। अब जिलों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है, तो जिलों के नाम मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले कुमाऊं मंडल में चलते हैं, ठीक है। कुमाऊं के सारे ज़िले मुझे बताऊँगा, मैं कुमाऊं से हूँ, ठीक है। तो पहला नैनीताल आता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले, ऊपर ही ले चलते हैं, अल्मोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा और लेके चलते हैं पिथौरागढ़, ठीक है। एक नीचे की तरफ आया था यहाँ पर उधम सिंह नगर, ठीक है। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो बागेश्वर है, ठीक है। और एक और बस्ता है जो कि चंपावत, हमें ये मिल जाते हैं। तो ठीक है, नहीं आज पीना उससे बहुत चोट लगी थी, ठीक है, नहीं आज पीना उससे बहुत चोट लगी थी, नहीं आज पीना उसे भी छोड़, उसे भी छोड़ दिया, नहीं आज पीना उसे भी छोड़ दिया, कुमाऊं वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ फॉर गढ़वाल, ठीक है, तो चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। गढ़वाल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर मैं गढ़वाल ले लेता हूँ, हिंदी में लेते हैं यार, ठीक है। आपको ये नहीं कहेगा कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, डोंट यू डू टू से लाइक दिस, ओके। देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आई डोंट मेक अ गुड प्रोनाउंसिएशन बट इट्स फाइन, ओके। सो गढ़वाल की बात करें तो चमोली आता है पहला। चमोली पता ना क्या है? वैली ऑफ फ्लावर, क्या यार, उत्तरकाशी आया था, ओके। मैं जा चुका हूँ। देहरादून आता है, ओह तो देहरादून, गढ़वाली हैं सब। पौड़ी आया था, यहाँ पर क्या है, उसका हाई कोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, टिहरी आया था, टिहरी, लो इंग्लिश हिंदी में। हरिद्वार आया था, लो। रुद्रप्रयाग आया था, क्या मैं डरता हूँ क्या, ठीक है। तो चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ये सारे किसके आते हैं, गढ़वाल के आ जाते हैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं। अब हम कुछ ऐसे बात करेंगे कि अब करना तो नहीं चाहिए बट बहुत डिटेल में, 2-3 हैं जिनके आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखोगे देहरादून, जो देहरादून है, ठीक है, देहरादून 1817 का है, किसका है, 1817 का इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। यहाँ पौड़ी भी है, पौड़ी 1840 का है, ठीक है। यहाँ अभी तो तुम क्राउन रूल में भी नहीं पहुँचे हो, क्राउन रूल 1858 है,
तो पहले बन गया उससे, ठीक है। अल्मोड़ा के बारे में, अल्मोड़ा इसमें नहीं आएगा। और टिहरी है, टिहरी है, टिहरी 49 का है, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे इसको? याद करेंगे ए जी, ए जी देहरादून चलोगे? देखो दो जो है वो जी जैसा लग रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है, ये लग रहा है। ए जी देहरादून चलो, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट से कहते हैं कि मुझे इसका हक दो, यानी 4-0 पौड़ी। टिहरी की बात करें तो टी आई देती, ठीक है। और मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगते यहाँ इम्पोर्टेंट लगेंगे। देखो नैनीताल पता होना चाहिए, 19 का है। आइए सॉरी, यहाँ ए आई है, आइए बना लो 19 कब? 1991 में बनेगा क्या? 1891 में बनेगा, ठीक है। और बात करेंगे अल्मोड़ा की, नहीं, हाँ, अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों सेम रहेगा, ठीक है। बाकी दो इतने हैं, और इसमें से कुछ है नहीं और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तहसील 110 तहसील है, 95 ब्लॉक है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, चलो। ओके सो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या कि हमारा उत्तरांचल राज्य जो गठन हुआ था, ठीक है, इसका जो गठन हुआ था, उत्तरांचल का गठन वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। बट क्या ये कहानी सिर्फ 9 नवंबर 2000 तक की थी? क्या ये कहानी थोड़ी पुरानी थी? यस, ये थोड़ी पुरानी थी। 1 अगस्त 2000 को ये लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा। देन उसके बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा को जाया 10 अगस्त में, यानी 9 दिन के गैप के अंदर ये पहुंच गया 2000 में, यहाँ से पारित हुआ। उसके बाद इसको स्वीकृति दी गई 28 अगस्त। अब 9 दूनी 18 डेज, 9 डेज 2000 में इसको स्वीकृति मिली। कौन थे उस समय? के आर नारायण, ठीक है। उसमें नारायण उस समय क्या थे? हमारे विदेश के मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। तो 1828 के बाद 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड जो था, उत्तरांचल जो राज्य था, अलग से वो बन गया, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्र, मगर देखा जाए भारतीय गणतंत्र का 27वां स्टेट था, काफ़ी लेट मिला है, हाँ 27वां राज्य था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब बात करते हैं इस राज्य का नाम। देखो इस राज्य का नाम 31/12/2006 तक इस राज्य का नाम था उत्तरांचल, ठीक है। और फिर अगर बात करें 1/1/2007 से इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड, ठीक है। यानी 2006 के बाद से ये उत्तराखंड कहलाया, यानी 2007 से। इसकी राजधानी क्या है? अगर इसकी राजधानी पूछी जाए तो उत्तराखंड की राजधानी हमारी है देहरादून। बताओ ये कौन सा है, गढ़वाल या कुमाऊं? ठीक है, तो ये है गढ़वाल क्षेत्र। क्या आप मुझे इसका स्थापना दिवस बता सकते हैं कि देहरादून की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज देहरादून, द ठीक है। तो आंसर इज 1 and 7 1978, सॉरी नॉट 19, इट्स 1817। यहाँ काट देते हैं, 1817 में हुई थी, ठीक है। ए जी देहरादून चलिए बहुत अच्छी बात है। पर ये हमारी राजधानी है, बट अगर मैं बोलूँ कि हमारी समर कैपिटल कौन सी है, समर
कैपिटल, समर कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है, राजधानी मतलब कैपिटल होता है, ठीक है। समर कैपिटल, या फिर अगर इसको बोले ग्रीष्म कालीन राजधानी, तो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो आंसर है क्या? गैरसैंण। गैरसैंण, ओके ठीक है। तो गैरसैंण बनी थी 2020 में, इतना याद रखें काफ़ी है, ठीक है। अगर बात है कि हमारी राजकीय भाषा, हमारे राज्य की भाषा, राजकीय भाषा कौन सी है? तो यह है हिंदी, ठीक है। बट अगर सेकंड पूछी जाए दूसरी, तो वो है संस्कृत, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है। नाउ बात करते हैं कि हमारा चिन्ह कैसा है। अब चिन्ह कैसा है, देखो इसका जो चिन्ह है ना बहुत अच्छा है। एक गोलाकार में 3 पर्वत की चोटियाँ, जिसमें गंगा की 4 लहरें हैं, और बीच की चोटी में अशोक है। काफ़ी अच्छा है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ खुद से, ठीक है, ओके मेरी बैटरी डेड हो गई, ओके। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि आपके पास 3 चोटियाँ हैं, तो लेट्स मेक 3 चोटी, 1 2 3 चोटी, गंगा की 4 लहरें, 1 2 3 4, बीच में अशोक, लेट्स मेक एन अशोक है। मैं ऐसे नहीं बना सकता, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से दूसरा पार्ट, ये इस तरीके से तीसरा पार्ट, यही है। मैं 3 पर्वत चोटियाँ, नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं, 1 2 3 4, और बीच की चोटी में अशोक की ललाट। बहुत प्यारा। कभी कभी मेरे दिल में, ओके। आगे बात करते हैं, यस चलो इंपॉर्टेंट बातें तो अभी शुरू हुई है। नॉट नेशनल, याद रखना, स्टेट एनिमल यानी राजकीय। पशु के बारे में बात करते हैं। राजकीय पहला है पशु, बताओ पशु कौन है? हिरण है, जिसका नाम है कस्तूरी मृग, ठीक है। पक्षी की बात करें, पक्षी जो है वो है मोनाल। वृक्ष की बात करें तो वह है बुरांश, ठीक है। देखते जाओ मैं किस किस की बात करते जाता हूँ। पुष्प की बात करें तो है ब्रह्म कमल, ठीक है। कौल पद्य भी बोला जाता है इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। खेल की बात करते हैं तो हम पहाड़ियों खेल जो छे ना, वो जो फुटबॉल, भला अगर मैं बात करूं कि वाद्य यंत्र मीन्स यश जिमें तुम गीत बजा सकता वो किछ है, अगर मैं पूछूं तो वो ढोल, ढोल, ठीक है। तितली की बात करते हैं, चलो। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, इट्स कॉमन। पीकॉक, ठीक है। गीत, हाँ ये हुई ना बात, गाना बताना यार, ये सब छोड़ो, गाना बता। अगर मैं गीत की बात करूं, ठीक है, ये दिया हुआ है हेमंत बेस्ट, उत्तराखंड देवभूमि सत सत वतन, मेरा उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, ठीक है। उत्तराखंड देवभूमि सत सत वतन है। अब देखो यहां पर तुमने देखा ब्रह्म कमल, राइट? यार इसका साइंटिफिक नेम क्या है बताओ? मैं बताता हूँ, हिंदी में लिखूँ, ठीक है।
सूर्या, 100 सुर वाला, ठीक है। अब वे लेटा, अब वे लेटा, 100 सूर्या अब वे लेटा, ये क्या तुम्हारा इसका वैज्ञानिक नाम है। और वैसे इसको इसका जिक्र जो है, इसका जिक्र तुम्हारा वहाँ पे मिल जाएगा, किसमें, महाभारत में। तो इसको महाभारत में बोला गया है सौगंधिक, सौगंधिक, सौगंधिक पुष्प, सौगंधिक पुष्प भी बोला गया है, ठीक है, महाभारत में बोला गया है। इसकी टोटल 24 प्रजातियाँ मिलती हैं और ये ज़्यादातर आपको फूलों की घाटी में पाया जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ पर है, आई थिंक चमोली में, ठीक है, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी का देखा जाए, विकिपीडिया कहता है 1982 में इस्टेब्लिश किया गया है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, it's just a national park and it's located in Chamoli, करेक्ट। चलिए बात करते हैं इसको खिलने का, जो इसका समय है, देखो हमेशा तो 12 मास तो नहीं खिलेगा, तो ये खिलता है जुलाई से, ठीक है, जुलाई से सितंबर, तो ये सिर्फ इन 3 महीने के अंदर ही था। तो अगर आप कभी भी फूलों की घाटी जाना चाहते हैं और आप हमारे उत्तराखंड का ब्रह्म कमल देखना चाहते हैं, यानी राष्ट्रीय पुष्प देखना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा जुलाई से सितंबर के बीच। मेरे बर्थडे से एक महीने पहले, ये गलत बात है, यही, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने बात किया था कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो कस्तूरी मृग है। इसका साइंटिफिक नेम बताओ, बताओ बताओ, ठीक है, मैं बताता हूँ, मास्कस, मास्कस, ठीक है, काई सोगास्टर, सोगास्टर, मास्कस काई सोगास्टस, ठीक है। ये मतलब अगर बात करें कि कस्तूरी मृग जो है ये भारत में तो पाया जाता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है, ये भी मैं जानता हूँ, पर और कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको कश्मीर में मिल जाएगा, ओके, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, सिक्किम में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा, बट बहुतायत में हमारे यहाँ मिलेगा, ठीक है। कस्तूरी मृग से पाया जाता है फूलों के, चमोली ले लो, उत्तरकाशी, केदारनाथ, पिथौरागढ़ में मिलेंगे, ठीक है। अब कस्तूरी मृग को कस्तूरी मृग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें से कस्तूर पाया जाता है, कस्तूर, कस्तूर को इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, व्हाट डू यू कॉल कस्तूर इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, बीवर, डियर मस्क, नो, कस्तूर, अरे यार कस्तूर को क्या बोलते हैं, माइंड से निकल गया। What do we extract from कस्तूरी मृग, कस्तूर यार, नाम ही कस्तूर है। होता क्या ना, इनकी बैली में छोटा सा कस्तूर होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो एक नर में से निकाला जाए कस्तूर, तो कितना निकाला जाता है अगर बताऊं तो 30 से 40 ग्राम, 45 ग्राम, सिर्फ इतना ही निकलता है, पर ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। केसर, आई गेस, ओके। तो सबसे पहले इसका प्रवास चमोली में किया गया था इसको बचाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने पेड़ के बारे में। पेड़ का क्या, हमारा वृक्ष बुरांस, बुरांस का साइंटिफिक नेम बताओ, ठीक है। बुरांस का नाम है रोडोडेंड्रॉन, लिखूं तो रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम, अर्बोरियम, अर्बोरियम, ओके।
बुरांस किस टाइप का पेड़? तो सदाबहार है, पेड़ वहाँ लगता है, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से, ठीक है। और कहते हैं कि जो हमारा राज्य है, ठीक है, इस राज्य में 46 दिन का, यानी देश का सबसे कम दिन का जो राष्ट्रपति शासन था, ठीक है। मैं पूछता हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल वॉज द स्मॉलेस्ट इन विच स्टेट? वॉज फर्स्ट इम्पोज नहीं पूछना, पहली बार तो पंजाब में हुआ था। ओके, फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ डेज द प्रेसिडेंट रूल वॉज अप्लाइड ऑन विच स्टेट? है क्या? मिनिमम नहीं है क्या? मिनिमम क्यों नहीं दिखा रहा? ओके, आई हैव someone else who can answer me exact what I want. Wait, give me a second, let me just confirm it. For the minimum number of days the president rule was implemented in which state? What about Uttarakhand? It was only for 46 days. Yes, Uttarakhand has also the Rashtrapati section, बट राजस्थान को काउंट किया जाता है बिकॉज उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा था। पर ठीक है, देश का सबसे कम उत्तराखंड में हुआ था 46 डेज के लिए, ठीक है, याद रखना। और ये 2016 में हुआ था, ऐसा छोड़ दो। अब ध्यान से सुना, भारतीय संविधान जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में कौन सा वो है? तो आंसर इज 253। नहीं 153। गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो 150। व्हाट इज आर्टिकल 153? यार, why it is taking too much time? I don't like it. Okay, नीचे था जगह। ओके, आर्टिकल 1 कहाँ गया? हाँ, आर्टिकल 153 states that the according to the article 153 every state or means every state should have a governor. तो ये आता है 150 को तोड़ते हैं AEC according to the constitution governor should be there. तो याद रखना है 153 is an article जहाँ पर गवर्नर के बारे में बात होती है, ठीक है। एंड इसकी जो नियुक्ति करता है, मतलब इसको अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, यही पता होना चाहिए, ठीक है। और तो विधानसभा भवन, द्वितीय विधानसभा भवन, देखो यहाँ पर ना एक्चुअली दो विधानसभा है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में भी है एंड जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है। और 2001 वही 9 तारीख को 2001 में इनकी पहली सत्र हुई थी विधानसभा का, देहरादून में, ठीक है। हमारे एक्चुअली दो हैं, एक देहरादून में है और एक गैरसैंण में है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास दो कैपिटल हैं, देहरादून और गैरसैंण, चमोली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। पर डे हम एटलीस्ट हाफ एन आवर करेंगे और कुछ ना कुछ उत्तराखंड के बारे में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लेट्स कंटिन्यू एंड विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द उत्तराखंड। थैंक यू।